છું સોને સોને આમ લાગ્યું ને देखो लो इस तरफ से आवाज आने लगी निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोह कपट चले निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोह कपट छल छेद्र न भावा। कपट नहीं है, मन को मांझ लो। शरीर को तो कई बार मांझते हो साबुन शैम्पू से, एक बार मन को भी मांझ लो। शरीर का मैल तो रोज छुटाते हो, एक बार मन का मैल भी छुटा लो। और जिस दिन मन का मैल छूट जाएगा भगवान हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। हम ही रविदास बन जाएंगे, हम ही मीराबाई बन जाएंगे, हम ही नाभादास बन जाएंगे। जैसे नामदेव जी को भगवान मिले ऐसे हमें भी भगवान मिल जाएंगे। बस अरे मन मंदिर के खोलो किवारे जाग उठे भीतर वारो। जिस दिन भीतर की आत्मा जाग उठेगी, छल कपट छंद द्वेष पाखंड दूर हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा और पीतर की मूर्ति भी बोल पड़ेगी। जैसे रैदास की तरफ निंग पड़ी मूर्ति, ऐसे तुमसे भी हमसे भी मूर्ति बोल पड़ेगी। अरे मन मंदिर के खोलो के बारे जाग उठे भीतर वारो, तो बोल उठे पीतर वारो। मन मंदिर के खोलो के बारे जाग उठे भीतर वारो, बोल उठे पीतर वारो। की चाबी लगा ले, राम नाम की चाबी लगा ले। सोई खोले सांकर तारो भैया, सोई खोले सांकर तारो, तो बोल उठे पीतर वारो। मन मंदिर के खोलो किवारे जाग उठे पीतर वारो, बोल उठे कपट दम नहीं माया, जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसत रघुराया, तिनके हृदय बसत रघुराया। जिनके कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसत रघुराया। पैर भाव छल छंद छोड़ दे, पैर भाव छल छंद छोड़ दे, मन के
का डारो, सो बोले उठे पी कर मारो। मन मन तेरे बोलो सारे, भीतर मारो, बोले उठे भीतर धन यौवन का तू मतवाला, धन यौवन का तू मतवाला, बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला। कबीरदास ने लिखा है, कबीरदास ने लिखा, मन मैला तन उजरा बगला कैसो भेष। मन मैला तन उजरा बगला कैसो भेष, और या से तो कौआ बाहर भीतर एक। यही बात यहाँ कही गई है। अरे धन यौवन का तू मतवाला, धन यौवन का तू मतवाला, बाहर उजला भीतर काला, बाहर उजला भीतर काला। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि महाराज आप कह तो रहे कि मन को मैल धो ले, मन को मैल धो ले, लेकिन उस साबुन तो मिल जाए जो उनसे मन को मैल धो ले, है कि नहीं? तो साबुन भी बताया गया है। अरे सतसंगत को सावन लगा ले, सतसंगत को सावन लगा ले, तो मन के मैल को धो डालो, तो बोले उठे भीतर वारो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो सज्जनों संत रविदास की ऐसी ख्याति फैली, ऐसी ख्याति फैली तो पूरा विश्व नतमस्तक हो गया। जयपुर राजघराने की, जयपुर राज नरेश की पत्नी झाला रानी ने जब रैदास के बारे में सुना तो वो भी काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, गंगा स्नान करने आई और संत रैदास के दर्शन करने पहुंची। पहले तो संत रविदास ने जो मंदिर बनवाया है उनके दर्शन किए भगवान के, फिर संत रैदास के दर्शन किए और संत रैदास से उपदेश ग्रहण किया। रोज ही वहां कथा सत्संग होता था। जयपुर नरेश चित्तौड़ घराने की रानी जी भी वहां कई अनुचरों सहित, कई दास दासियों सहित पधारी थीं, तो वो भी वहां कथा सत्संग में बैठ गईं और संत रविदास के प्रवचनों का, उपदेशों का ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने वहीं शरणागति ले ली, दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया और रानी झाला रानी ने चित्तौड़ पधारने का आग्रह किया कि हे गुरुदेव हमारे चित्तौड़ धाम पधारिए, जयपुर पधारिए, हमारे उस क्षेत्र को, राजस्थान क्षेत्र को भी पवित्र कीजिए। साल भर बाद संत रविदास चित्तौड़ पधारे।
और जैसे ही चित्तौड़ में वहां ब्राह्मणों को पता लगा कि झाला रानी ने रविदास से मंत्र लिया है, दीक्षा ली है, तो वहां भी विरोध शुरू हो गया। संत रविदास यहां आए, तब ब्राह्मणों ने जाके झाला रानी से कहा, रानी जी आप इस तरह से ना कीजिए और जो है धर्म का पालन कीजिए। लेकिन रानी ने कहा कि गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो संत भेष में है, मेरे गुरुदेव हैं, हमें आप सबको उनका आदर करना चाहिए। गुरु जी की पधरावनी हुई और ब्राह्मणों ने कहा कि तो हम तुम्हारे भंडारे में शामिल नहीं होंगे। बोले महाराज जी तो आप लोग अपने भोजन स्वयं बना लीजिए। तब ब्राह्मणों ने अपनी रसोई स्वयं बनाई, लेकिन वहां एक भारी चमत्कार हुआ। ब्राह्मण लोग रसोई बना के जैसे ही पंगत में बैठे तो एक रविदास ब्राह्मण के बगल में बैठा दिखाई दिया। इस तरफ देखें तो एक रविदास, इस तरफ देखें तो दूसरा रविदास। अब ब्राह्मण अपनी पातर थाली उठा के दूर बैठने लगे, जहां बैठे वहां एक रविदास दिखाई दे। तब ब्राह्मण समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई विशेष जाति का जीव नहीं है, ये निश्चित रूप से महान संत है, स्वयं साक्षात भगवान का अंश है। और सज्जनों, फिर ब्राह्मणों ने बड़ी क्षमा याचना मांगी, कहा हमने आपको पहचानने में भूल कर दी, हमारा अभिमान आज धराशायी हो गया। हे रविदास, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया और सज्जनों, तब रविदास ने अपनी रापी निकाली, रापी निकाल के और यहाँ ऐसी उनने लगाई, मांस में चुभाई और ऐसी टेढ़ी करके जैसे ही उनने ऊपर खींच दिया तो रविदास के भीतर से सोने का जनेऊ, भीतर से सोने का जनेऊ निकल आया और रविदास की जय जयकार होने लगी। बोलो संत रविदास की जय। ताली बजा के संत रविदास का अभिनंदन कीजिए। कथा विराम का समय हो रहा है। 2-3 चरित्र और संत रविदास की हम आपको सुनाना चाहते हैं, बिल्कुल अति संक्षेप में, 10-15 मिनट में कथा का विराम हो जाएगा। एक बार की बात है कि संत रविदास अपनी काशी नगरी में भाव में बैठे थे। उसी समय काशी नरेश आए। अब तो काशी नरेश भी परिचय देख ही चुके थे इनका। तो महाराज जी काशी नरेश आए तो उस समय संत रविदास अपने भाव में बैठे, मानसी मुद्रा में बैठे, भगवान का चरणामृत बांट रहे थे देवताओं को। इंद्र ने आके लिया, अग्नि ने आके लिया, ऐसे भाव में, वहां है कोई नहीं, ऐसे भाव में चल रहा। उसी समय काशी नरेश आ गए, राजा आ गए और उनने दंडोत किया। तो वहां कहाँ बैठे थे? लकड़ी की जिस हौदी में, कठौता में वो चमड़ा गलाते थे, वहीं बैठे थे और एक हाथ से ऐसा देते जा रहे थे, आचमनी से देते जा रहे थे वही जल। तो वो तो अपने भाव में थे। इतने में ही काशी नरेश पहुंच गए। तो उनने ऐसा हाथ किया और काशी नरेश ने ऐसा हाथ मोड़ाया कि नहीं लेते हैं तो अपराध। तो ऐसा लिया और ऐसा पीने के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन काशी नरेश को लगा कि ये चमड़ा जिसमें गलते हैं वो कठौता में से उसका जल पिएंगे हम। तो ऐसा हाथ कर लिया और वो जल है जो यहाँ से बहा और राजा के कोट में वो पूरा समा गया। और राजा ने एक्टिंग ऐसे ही की कि जल हमने पी लिया। धन्य है महाराज। अब रविदास तो भाव में थे ही नहीं, माने वैसे प्रकट में नहीं थे, वो तो अपने भाव समाधि में थे। तो दंडोत करके राजा चले गए। लेकिन राजा ने देखा कि कोट में जहां वो पानी गया है उतना कोट बिल्कुल सोने जैसा सुनहला हो गया। एक दाग सा लग गया, पीला पीला सुनहरे रंग का। हे भगवान, अब इसका दाग कैसे मिटे? धोबी को बुलाया, रजक से कहा भैया इसको साफ करके लाओ, ये दाग मिटा के लाओ। और उसने खूब रगड़ा, लेकिन वो दाग निकले ना। तब उसने सोचा कि जिन धागों में ये दाग लगा है उन धागों को हम दांत से निकाल दें। और जैसे ही दांत से उसने ऐसा चीथा
तब सज्जनों वो जल के धागे लगते ही उस रजक के मन मस्तिष्क में हृदय में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया, ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया। यहां बैठे बैठे वो कहीं का भी वृतांत देख सकता था, कहीं की भी बात बता सकता था। भगवान के दर्शन ऐसे ही नजर उठा के करने लगा, ब्रह्म ज्ञानी हो गया। तब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे राम राम, मैंने वो जल पी लिया होता तो ये ब्रह्म ज्ञान कृपा प्रसाद मुझे भी मिल गया होता। अब राजा दौड़े दौड़े गए रैदास के पास, हाथ फैलाया, महाराज जी देव वो चरणामृत। तब रविदास ने कहा कि वो चरणामृत ही था, लेकिन अब ये चमड़ा का ही जल है, अब नहीं है वो बात, अब तो कठोतई का जल है। वो तो उस समय भाव समाधि में थे। एक कथा ऐसी भी आती है कि गुरु गोरखनाथ, नाम सुना गुरु गोरखनाथ? योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उन्हीं गोरखनाथ संप्रदाय के ही संत हैं। गुरु गोरखनाथ ने सुना तो बनारस में उसी समय कबीर थे और उसी समय रैदास थे। तो पहले गंगा में स्नान किए, फिर भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर कबीरदास से सत्संग किया। कबीरदास से आज्ञा लेकर के रैदास के पास आए। सज्जनों, रैदास ने पीने के लिए गुरु गोरखनाथ को उसी कठोता का जल दे दिया, ले महाराज जलपान कर लो। अब गोरखनाथ ने सोचा कि मैं काय को पीऊं ये जल, वो कमंडल में ही भरा रहा। बोले महाराज जी अभी पी लेंगे, थोड़ी देर में पी लेंगे, अभी प्यास नहीं लगी। आप तो कुछ सुनाओ हमारे लिए, सत्संग सुनाओ। बोले सत्संग क्या करना गोरखनाथ जी, सीधी सी बात है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए कि दुख दीने दुख मिलत है, सुख दीजे सुख होए। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। और याद रखो हमेशा कि धीरे धीरे उम्र ढल रही है, सुबह शाम होते जाते उम्र क्षीण होती जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे में होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे में होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है धीरे धीरे, चली जा रही है शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आज साउंड बहुत बढ़िया बज रहा है हमारे भूपेंद्र भाई का।
5 तालियों का आशीर्वाद भूपेंद्र साउंड सर्विस रायगढ़ वालों को दीजिए। बहुत बढ़िया, बीच में ना कोई सीटी आई ना कोई कुछ, बढ़िया बज रहा भैया, ऐसे ही सेटिंग बनाए रखना। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे 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 उम्र बीतती जा रही है। हे गोरखनाथ जी, जीव का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान के भजन में लग जाए। सोते जागते उठते बैठते हंसते गाते चलते फिरते जितना मिले समय भगवान का भजन करो, भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का नाम जपो। सत्संग करने के बाद गोरखनाथ जी उठे और कबीरदास के यहाँ चले गए। अब वो जल नहीं पिया, वो कठोता का जल भरा है कमंडल में, और कमंडल रख दिया और कबीरदास से सत्संग करने लगे। तो कबीरदास की एक बेटी थी जिसका नाम था कमाली। खेलते खेलते कहीं से आई, उसे लगी थी प्यास, तो गुरु गोरखनाथ के कमंडल का जल उसने पी लिया। और जैसे ही उसने जल पी लिया तो उसको भी ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कमालन का विवाह हो गया। कुछ समय बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बॉर्डर पे बलूचिस्तान, जय जय श्री राम, बलूचिस्तान उसका विवाह हो गया। विराज जाइए भगत जी, जय हो, भगवान कृपा करे, रक्षा करे। गुरु गोरखनाथ जी उसी समय भ्रमण के लिए गए तो गुरु गोरखनाथ जी एक खप्पर लिए रहते थे। वो खप्पर कोई भर नहीं पाता था। और जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी बलूचिस्तान प्रांत में गए और उन्होंने कहा कि जो भी हमारे इस खप्पर को भर दे उसी के यहां भोजन करूंगा। लोग बाग उसमें 10-10 सेर आटा डालें, लेकिन इतना सा खप्पर ना जाने उसमें आटा कहां चला जाए। कोई चावल डाले, कोई दूध डाले, कोई खप्पर को कोई भर ही नहीं पाया। पूरे नगर में कौतूहल मच गया, हाहाकार मच गया। भैया ऐसो जोगी आओ एक के जिसका खप्पर कोई आज तक भर ना पायो। कमाली ने एक लड़के से आवाज लगाई कि उन बाबा जी को यहां बुला लाओ। बाबा जी के पास गए, बोले महाराज यदि मैं खप्पर भर दूंगी तो क्या तुम मेरे यहाँ भोजन करोगे? बोले मेरा तो नियम ही है कि जो इस खप्पर को भर देगा उसी के यहाँ भोजन करूंगा। बोले तो लाओ महाराज आपका खप्पर भर दूं। तो उसने ऐसे कुरैया 2 कुरैया आटा नहीं, कटोरी में ले आई, कटोरी में इतना सा आटा और 1 चम्मच जैसे ही उसने ऐसा करके तिरछा किया और उसमें से आटा गिरने लगा और पूरी चम्मच औंधी नहीं कर पाई कमाली और इतने में पूरा खप्पर भर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, कमाली का कमाल देख करके गोरखनाथ ने पूछा, अभी पहचाने नहीं गोरखनाथ के जी कौन है? देवी तुम कौन हो? लेकिन कमाली ने पहचान लिया कि ये तो मेरे पिताजी के यहाँ दरबार करने आते थे, सत्संग करने आते थे, तो गुरु गोरखनाथ है। तब उसने कहा स्वामी जी आपने मुझे पहचाना नहीं लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। हाँ बताओ मैं कौन हूँ? बोले तुम गुरु गोरखनाथ हो। बोले अच्छा तुम हमें पहचानती हो? बोले हाँ, लेकिन महाराज जी आपने हमें नहीं पहचाना। बोले बेटा पहचान तो बाद में निकल आएगी, पहले ये तो बता कि जिस खप्पर को आज तक कोई नहीं भर पाया वो खप्पर तूने 1 चम्मच से कैसे भर दिया? क्या जादूगरी है, क्या कलाकारी है, बताओ। तब सज्जनों कमाली ने कहा कि यह सब उस कमंडल के जल का प्रभाव है। वो जल जो आपको रैदास ने दिया था आपने पिया नहीं, आपको तो उससे घिन आ रही थी, लेकिन मैंने उस जल को पी लिया। जिस दिन से जल को पिया है मेरे भीतर भी ब्रह्म ज्ञान समाहित हो गया है और उसी ब्रह्म ज्ञान का ध्यान करके मैंने तुम्हारा खप्पर
भर दिया है। अब गुरु गोरखनाथ को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने वो जल पी लिया होता तो थोड़ा और कल्याण हो गया होता। वैसे गुरु गोरखनाथ भी उसी कोटि के संत थे जिस कोटि के रविदास थे। अब रविदास आए, रविदास के पास आए गोरखनाथ और कहा, प्रभु बहुत जोर से प्यास लगी है, अब वो जल पिलाओ हमको जो पहले दिया था। रविदास हंसने लगे, बोले पहले दिया तो पिया नहीं, अब प्यासे जल को मांग रहा, और जिन पिया पिया ने जान लिया वो जल तो अब परदेश गया। पहले दिया तो पिया नहीं, अब प्यासे होके मांग रहे, लेकिन जो जल हमने दिया था वो तो परदेश चला गया। ये दूसरी कथा। एक कथा और है रविदास की, हैं तो उनकी कई कथाएं, लेकिन एक कथा बड़ी विशेष कथा। एक बार रविदास जी अपने दरवाजे पर बैठे जूता गांठ रहे थे ऐसे। उसी समय एक ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करने जा रहा था। तो उस